हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू सौरव संडे सीरीज फोर्थ नाइट एपिसोड 54 एंड आज के एपिसोड का नाम है टू रेस्पेक्ट इज ग्रेटर देन टू गाइड. I have taken this amazing episode from the book Unposted Letter. So now the episode goes like this. एक lady है and when she was 5 years of age, she had to make a lot of sacrifices for her younger brother who was 2 years of age at that point of time. Now sacrifices related to कि उसके भाई को थोड़ा गाइडेंस देना, उसके लिए डिसीजंस लेना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट नाउ 30 years हैव पास्ड. वो लेडी की खुद की फैमिली है, शी इज़ मैरिड, शी हैज़ हर ओन किड्स, और छोटे भाई की भी खुद की फैमिली है, ही इज़ मैरिड एंड ही ऑल्सो हैव हिज ओन किड्स. बट टिल टुडे ऑल्सो सिस्टर थिंक्स कि मेरे भाई को हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत है. सो वॉट शी डज, शी गाइड्स हिज ब्रदर इन एवरी स्टेप ऑफ हिज लाइफ. नाउ फॉर एग्जाम्पल उसके ब्रदर की उसके वाइफ के साथ अगर थोड़ा प्लस माइनस हुआ, अनबन हो गई, शी गोज, शी काउंसिल्स एंड शी इंटरफेयर्स इन हिज लाइफ. बट वॉट शी इज गेटिंग इन रिटर्न? frustration and sleepless nights. Why? Because the brother thinks I am big enough and mature enough to take my own decisions. Okay? The brother thinks कि I have the right to take my own decisions and I have the right to make some mistakes because वो mistakes से मैं सीख लूँगा यार. हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती. बचपन में ठीक था बट अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल, एक फादर एक बेटे को बचपन से गाइडेंस एंड सपोर्ट करते आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब उनका बेटा फर्स्ट वर्ड अटर करता है या बेटा पहला कदम लेता है, तभी से पापा उसको गाइडेंस एंड सपोर्ट करते आते हैं. बेटे को फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनना था, फादर गाइडेंस करते, सपोर्ट करते, काउंसलिंग भी करते. बट नाउ द सन हैज़ बिकम अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. बट स्टिल फादर एक्सपेक्ट एवरी इवनिंग कि बेटा उनके साथ शेयर करे कि उसका डे कैसा था, क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या गाइडेंस प्रोवाइड चाहिए मेरे साइड से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट व्हाट द फादर इज गेटिंग इन टू रिटर्न? डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन. वाई? बिकॉज द सन थिंग्स I am now big enough and matured enough to take my own decisions and my father is not giving me that particular space. एंड वॉट फादर इज एक्सपेक्टिंग कि यार मेरा बेटा मुझे टाइम नहीं देता, पहले की तरह मैं जो जैसे उसको गाइडेंस देता वो गाइडेंस अभी लेता नहीं है. ओके, नाउ वन ऑफ द कंक्लूजन इज यू कैन बी अ सिस्टर बट यू कैन नॉट प्ले द सिस्टर एवरी टाइम. सिमिलरली यू कैन बी अ फादर बट यू कैन नॉट प्ले द फादर एवरी टाइम. एक और एग्जाम्पल, एक 10 साल का बच्चा. The definition of him, for him, the definition of being respected is कि मैं खुद जब रेस्टोरेंट में जाऊँ तो मैं खुद मेनू कार्ड पढूँ और मैं खुद ऑर्डर करूँ. बचपन में जब वो 4-5 साल का था, ऑर्डर उसके पेरेंट्स देते थे उसके लिए, मेनू कार्ड उसके पेरेंट्स पढ़ते थे, ऑर्डर भी उसके पेरेंट्स देते थे. बट फॉर नाउ ही हैज़ ग्रोन अप एंड हिज डेफिनेशन ऑफ बीइंग रेस्पेक्टेड इज कि यार मुझे मेनू कार्ड के रिलेटेड गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मेनू कार्ड पढ़ के ऑर्डर दे दूंगा. सो दिस इज हिज डेफिनेशन ऑफ बीइंग रेस्पेक्टेड एंड नॉट बीइंग गाइडेड एवरी सिंगल टाइम. ओके, द कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन इज जितने भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए उसके पीछे सिस्टर की, फादर की एंड पेरेंट्स के इंटेंशन 100% करेक्ट थे, 100% राइट थे. इंटेंशन हमेशा राइट थे. बट जब वो गाइड करते थे, दैट गाइडेंस वॉज अनआस्क्ड फॉर. वो गाइडेंस के लिए जब बड़े हो जाते हैं, जब भाई बड़ा हो गया, जब बेटा बड़ा हुआ, उन्होंने गाइडेंस पूछा नहीं था. बिकॉज द ब्रदर थिंग्स एंड द सन थिंग्स नाउ इट इज़ माई टाइम टू गेट, एक रेस्पेक्ट होना चाहिए मुझे मेरे लाइफ के रिलेटेड. सो टू रेस्पेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू बी गाइडेड एवरी सिंगल टाइम. बिकॉज बचपन से हम गाइड करते आए, बचपन से हमें कोई ना कोई गाइड करते आए, बट अगर स्टिल एक सेम वे में ही प्रोसेस हुआ, दैट पर्सन डोंट फील रेस्पेक्टेड इन हिज ओन पर्सनल लाइफ.
सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे टेक अवेज भी मिले होंगे ये एपिसोड से, एंड दैट्स वाई आई नेम दिस एपिसोड एज टू रेस्पेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू गाइड. Thank you so much for watching this episode and stay tuned for next Sauro Sunday series episode. Bye bye. Take care.